हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शिव शक्ति का संदेश। हमारे शिव शक्ति आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस जर्नी से रिलेटेड, मैं आज आपको वो बताऊंगी। एंड तीनों स्टेजेस के लिए अलग अलग कवर करेंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो पाए कि शिव शक्ति आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। आप जिस भी स्टेज पर हैं उससे रिलेटेड जो मैसेज है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज मैं शिव शक्ति का संदेश आपको कन्वे करूँगी। ओके, तो जो ट्विन फ्लेम्स अपनी फर्स्ट स्टेज पर हैं, ठीक है, मैं डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनिन दोनों की बात कर रही हूँ। ठीक है, इसमें दोनों ही कवर होंगे। हाँ, आप इस टाइम पर काफ़ी कंफ्यूजन में हैं। ठीक है, एक तरफ तो आपको आपकी जो मेटेरियलिस्टिक जो लाइफ है ना, आपका जो फाइनेंस है वो आपको प्रॉब्लम दे रहा है। दूसरी तरफ आपके इमोशंस, आपका लव भी आपको प्रॉब्लम दे रहा है। और दोनों को किस तरीके से बैलेंस करना है ये आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं कोई एक चीज़ आपकी ज़्यादा आपको डोमिनेट कर रही है। कभी तो आपके इमोशंस आपको इतना परेशान कर रहे हैं कि आप बिल्कुल भी अपने फाइनेंस पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। और कभी आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियली आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, बस मुझे यही करना है, मुझे यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा, ये सब फालतू चीज़ें हैं। तो ये जो ये कह सकते हैं एक तरीके से इतना डिसबैलेंस हो गया आपकी लाइफ में। कभी कोई चीज़ आप पर हावी हो रही है, किसी चीज़ के थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, और कभी दूसरी चीज़ के थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, और आप समझ नहीं पा रहे हो कि इन्हें कैसे बैलेंस करूं और किस तरीके से मैं इन चीज़ों में सरवाइव करूं। एंड ये दोनों ही लोगों के लिए प्रॉब्लम है। आप दोनों ही इन चीज़ों में कर नहीं पा रहे हैं ना बैलेंस। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपको फाइनेंस आपका परेशान कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप है ना उसके पीछे थोड़ा सा ज़्यादा दौड़ रहे हैं। ठीक है, फीमेल के साथ ऐसा हो सकता है जो डिवाइन फेमिनाइन है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें मुझे छोड़नी है, मुझे इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है, बस मुझे अपने करियर को सेट करना है। बहुत ज़्यादा मैंने फाइनेंशियली स्ट्रगल किया है और अब मुझे सिर्फ उस पर फोकस करना है। ये अलग बात है कि ये सिर्फ आपका दिमाग सोच रहा है, पर आपके इमोशंस आप पे कहीं ना कहीं हावी हैं, और इस उनसे आप ये चाहते हो, एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हो, आप उनसे भाग रहे हो। इसीलिए आप ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हो जिसमें आप अपने आप को बिजी कर पाओ, और कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे हो, इसलिए भी आप प्रॉब्लम में हो। दूसरी जगह जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो ये कह सकते हैं पूरे तरीके से मेटलिस्टिक चीज़ों में रमे हुए हैं। ठीक है, उन्हें दिमाग में पूरे तरीके से बस यही है कि कैसे ही मैं अपने आप को सक्सेसफुल बना सकता हूँ, कैसे ही मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, पूरा फोकस उन्होंने उस पर बना लिया है। ठीक है, दिल में ज़रूर उनके थॉट्स आते हैं, आपसे रिलेटेड आते हैं, लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उससे रिलेटेड आते हैं, पर उन सबको अवॉइड करने में लगे हुए हैं। ये कह सकते हैं कि उनके डीप डाउन जो मेटलिस्टिक चीज़ों में जो उनका इन्वॉल्वमेंट है वो उभर के आ रहा है इस टाइम पर, है ना। तो वो उन्हीं पर उनका फोकस है। वो इस टाइम पे पावर और पैसे दोनों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है। ठीक है, उनको लगता है कि बस यही दो चीज़ें हैं जो लाइफ में होना ज़रूरी है और जिनसे काम बनेगा। ठीक है, पर अभी की ये सोच है उनकी, अभी तो वो ये कह सकते हैं अवेकनिंग उनकी स्टार्ट नहीं हुई है। तो जो कह सकते हैं चीज़ें जो उन्हें सीखनी है, जो लेसन लर्न करनी है, वो चलेंगे उनके, पर अभी वो पूरे तरीके से कह सकते हैं 3D जो वर्ल्ड का जो माइंड से वो ऑपरेट कर रहे हैं इस टाइम पर। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में इस तरीके से भी हैं कि क्या मैं इस जर्नी का पार्ट हूँ भी कि नहीं हूँ। ठीक है, कई बार तो आपको ऐसा लगता है यस मैं इस जर्नी का पार्ट हूँ। ये जिस तरीके की फीलिंग्स, जिस तरीके का लव मैं महसूस कर रही हूँ, मैंने आज से पहले कभी किसी के लिए महसूस ही नहीं किया। और अब मैं इन चीज़ों से निकल क्यों नहीं पा रही हूँ, या मैं इस चीज़ों से निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ। इस तरीके के थॉट्स भी आ रहे हैं कि आज तक जो भी रिलेशनशिप रहे हो आप उनसे बाहर निकल आए, बट अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी निकल नहीं पा रही हूँ। मैं इसमें पूरी तरीके से मेरे पे हावी हैं ये थॉट्स। मैं सुबह शाम सोच ही रही हूँ इन चीज़ों के बारे में, कितना भी कोशिश कर रही हूँ, जितना भागने की कोशिश कर रही हूँ उतना ही ये थॉट्स मेरे पास भाग भाग कर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप इनसे बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हो। कभी तो आपको लगता है यस आप इस जर्नी का पार्ट हो, पर जब आप देखते हो कि डिवाइन मस्कुलाइन आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो किस तरीके से कर रहे हैं, तो आपका मन कहता है नहीं मैं इस जर्नी का पार्ट नहीं हूँ। फिर आपके लिए बिलीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं वो कुछ और हैं। डिवाइन मस्कुलाइन आपके साथ जैसा बिहेव कर रहे हैं, जो चीज़ें आपकी सिचुएशन जो आपकी चल रही है वो कुछ और चल रही है। तो इस तरीके का कन्फ्यूजन आपके अंदर इतना बना हुआ है।
प्रॉब्लम ये है कि शिव शक्ति का ये मैसेज है आपके लिए कि आप है ना डिवाइन मस्कुलाइन पर ही फोकस किए हुए हैं। ठीक है, डिवाइन मस्कुलाइन से अगर फोकस हटाकर आप डिवाइन पर, अपने एंजल्स पर, जिन भी भगवान को आप मानते हैं उन पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उनसे अगर आप गाइडेंस मांगेंगे, अपने सवालों के जवाब मांगेंगे, तब जाकर आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तब आपका जो कन्फ्यूजन है ना वो क्लियर हो पाएगा। आपके मन में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, बजाय इसके कि आप भागकर डिवाइन मस्कुलाइन के पास जाएं, उन्हें कुछ बताने का प्रयास करें या जो भी सिचुएशन है उसको सॉल्व करने की जगह थोड़े टाइम आपको रेस्ट लेना है ना। उनको भी रेस्ट लेने दीजिए, उनके लेसन उन्हें सीखने दीजिए। आपको क्या करना है, अभी डिवाइन से कनेक्ट करना है। जिनके ऊपर भी आपका ट्रस्ट है उनसे कनेक्ट कीजिए और अपने जो भी आपके क्वेश्चन है उनका जवाब उनसे मांगिए। ठीक है, तब जाकर आप ये जो दुविधा वाली जो स्थिति है आपकी, इससे आप बाहर आ पाएंगे। एंड जो ट्विन फ्लेम्स हमारे सेकंड स्टेज पर हैं, आपकी लाइफ में हो सकता है कि अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आपको लगा हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में आगे कुछ ऐसी सिचुएशन, ऐसा कोई कर्म आपके सामने आएगा जो आपको हिला देगा और आपको लगेगा कि ये सब खत्म हो चुका है। जहाँ तक मुझे ज़्यादा जो फीलिंग आ रही है, जो मैसेज मिल रहा है, वो ऐसा आ रहा है कि हो चुका है ऑलरेडी, है ना। ये चीज़ ऐसी भी है और हो भी सकती है। ठीक है, तो आपका जो भी कर्मा है, जो भी ख़त्म हो रहा है, उसके पीछे जो रीज़न है मेन, वो है आपका कर्मा। ठीक है, तो आपका जो भी लिखा हुआ है, जो आपको इस लाइफ में आपको करना है ना, झेलना है, तो वो चीज़ें पहले होंगी ही, और वो जब होगा तभी आप एक स्टेप आगे जा पाएंगे। जब तक आपका वो कर्मा कंप्लीट नहीं होगा, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। जस्ट लाइक कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये होना तय ही है ना। इसे आप बदल नहीं सकते, इसे कोई नहीं बदल सकता। ये आपको इस फेज में आपको आना ही होता है और इससे जो सीखना है वो आपको सीखना ही होता है। तो ऐसे ही आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जिसका ख़त्म होना आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, आपके कर्मा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डार्क नज़र आए, आपको बहुत नेगेटिविटी आए, आप पूरी तरीके से नेगेटिव थॉट से भर जाएं, पर फिर भी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई प्योरिटी, कोई लाइट आपको डेफिनेटली दिखाई देगी। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा जो भी हो रहा है उसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई पर्पस है, कोई ना कोई लर्निंग है, कोई ना कोई कर्मा है। पर आपको उस माइंड सेट में आना पड़ेगा। जब तक निगेटिविटी हावी रहेगी, आप नहीं समझ पाएंगे कि कोई भी चीज़ क्यों हो रही है, या आप जानने का ही प्रयास नहीं करेंगे। आपको बस, आप यही थॉट आपको परेशान करते हैं कि कितना बुरा हो गया मेरे साथ, ये कैसे हो गया, मैं इतना अच्छा कर रही हूँ, ये इतना मैंने इनर वर्क किया है। तो इस तरीके के थॉट्स में ही फंस के रह जाएंगे। बट जब आपके अंदर ये खो जाएगी कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीज़न क्यों है, तब वो प्योरिटी से आप अपने मन के उन सारे डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, सेकेंड चीज़, इस टाइम पर ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लोनलीनेस फील हो, आपको अकेलापन ऐसा लगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऐसा लगे कि मुझे जाननी है ना। आपने बहुत कुछ जाना भी है इस जर्नी पर ऐसा बहुत कुछ है जो आप अभी तक भी जान नहीं पाए हैं। ठीक है, और उस सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। इसके लिए आपको अपने जो इनर सेल्फ से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना पड़ेगा, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करना पड़ेगा। तब जाकर आप जान पाएंगे कि जो भी चीज़ें अभी तक आप समझ नहीं पा रहे हैं ना कहीं देखो, जर्नी चलती है और हर एक स्टेज पर, हर एक टाइम में हमें कुछ ना कुछ जानना होता है, कोई ना कोई हमारी सीख होती है उसके अंदर। तो यहाँ पर हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसा हो, आप जानने की कोशिश कर रहे हो कि अब क्या करना है मुझे, है ना, अब मैं कहाँ पहुँची हूँ। तो इस तरीके के आपको मन में थॉट्स आ सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं दूरदर्शी बनना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा, उनके बारे में समझना पड़ेगा, है ना। आप ये भी कह सकते हो कि इस टाइम पर आपने इतना कुछ फेस कर लिया है कि अभी आप रेडी हो कि आपके सामने अगर कोई टेस्ट आता है, कोई चैलेंज आता है, तो आप उसको हैंडल कर सकते हो। ठीक है ना, आप उस चीज़ों से होने वाली परेशानियों को ओवरकम कर सकते हो। आप इस तरीके से, आपने इतनी एनर्जी अभी रिसीव कर ली है। ठीक है, इस टाइम पर आप जानते हो हम सभी एक एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, और आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, इतनी एनर्जी आपके अंदर है कि आपके सामने अगर कोई टेस्ट आता है तो आप उसको डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो। क्लियर आपका मन ही करेगा उसे। ठीक है, उसके लिए जो नॉलेज की ज़रूरत है, उसे कैसे करना है, ये सारी जो नॉलेज है आपके अंदर है। बस ज़रूरी ये है कि आप उससे कनेक्ट कर पाएँ।
उन चीज़ों के लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, चाहे आप डिवाइन मस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो। आपको उन सारी चीज़ें जो आपके सामने टेस्ट आ रहे हैं, उन पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ बैठने से काम नहीं चलेगा, सोचना है, समझना है और फिर एक्शन भी लेना है। तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कई बार कि आप सिर्फ सोच लेते हैं और आप वहीं खड़े रहते हैं। खड़े नहीं रहना है, आगे चलना भी है और उस चीज़ को अप्लाई भी करना है। एंड काफ़ी लोगों ने अभी तक काफ़ी ये कह सकते हैं चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो मेटलिस्टिक चीज़ें हैं आपने उस पर काफ़ी ओवरकम कर लिया है ना। आप बहुत ज़्यादा भाग नहीं रहे हैं, अपने अंदर एक वो ठहराव और वो धैर्य आप अपने अंदर लेके आए हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा ये ना रहे कि नहीं बस मुझे यही चाहिए। वो उस इम्बैलेंस तरीके में नहीं है कि नहीं बस मुझे इसी चीज़ पे काम करना है ना। काफ़ी हद तक आपने आपको अपने ये कह सकते हैं बैलेंस किया है। दूसरी चीज़, आपने अपनी लाइफ में अभी भी जो भी किया है, ठीक है, जो भी जितना भी टाइम आपने गुजारा है उसमें बहुत कुछ आपने खुद से मेहनत की है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी अच्छी वेल सेटल फैमिली से हैं या हमारे पास आसपास बहुत अच्छे लोग हैं, पर आप जो भी काम कर रहे हो अपनी मेहनत से कर रहे हो, है ना। आपके बहुत सारे एफर्ट्स हैं और कोई आपके लिए हेल्प करना भी चाहे तो वो नहीं कर सकता। आपको खुद से ही अपनी लाइफ की सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, है ना। और इस टाइम पर ये भी आपको बोला जा रहा है कि आपने काफ़ी हद तक सेल्फ लव सीख लिया है। अगर फिर भी आपको डाउट है कि अभी भी आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है तो उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने सेल्फ लव पर ध्यान दें। जब आप सेल्फ लव करने लगोगे तो बाहर क्या हो रहा है, बाहर लोग किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको बॉदर करना, परेशान करना बंद कर देंगी। परेशान जब करती हैं जब हमारे अंदर की जो इनसिक्योरिटी होती है वो हमारे सामने खड़ी हो जाती है, तभी हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं चीज़ों को लेके। जब आपके अंदर वो सेल्फ लव आ जाएगा तो ये जो भी हो रहा है, कोई जल रहा है, कोई गलत बोल रहा है, बाहर लाइफ में लोग क्या कर रहे हैं, आपको इससे ज़्यादा मतलब ही नहीं रहेगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड होंगे। एंड इस टाइम तक आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ किया है। ईगो को भी आपने काफ़ी हद तक निकाला है। अगर आपके अंदर पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा था तो उस पर भी आपने काम किया, क्योंकि आप चाहते थे कि जो ईगो है और जो गुस्सा है वो कभी भी आपकी जर्नी के बीच में ना आए। ऐसा आपने हमेशा चाहा है, ठीक है। डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर भी बहुत ज़्यादा ईगो वाला इशू होता है और वो ईगो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन द्वारा तोड़ा जाता है, ठीक है। उनके अंदर भी ये सब प्रॉब्लम होती हैं, पर ये चीज़ें वो समझ नहीं पाते हैं। और अगर समझ लेते हैं तो खुद उन पे काम करते हैं। जो डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, जो नहीं समझना चाहते हैं, तो फिर उनका जो ईगो है वो डिवाइन द्वारा तोड़ा जाता है, आप जानते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं अगर वो अकड़ में है तो उन्हें घुटनों पे लाया ही जाता है, ठीक है। और ये ज़रूरी भी है, हर इंसान के अंदर झुकने का गुण होना ही चाहिए। हम सब इंसान हैं, हमें ज़रूरत पड़ने पर झुकना भी आना चाहिए। और जब हम सामने वाला हमें झुकाने पर ही लगा हो तब हमें झुकना बिल्कुल नहीं है, तब हमें सिर्फ और सिर्फ खड़े होना आना चाहिए, ठीक है। दोनों ही चीज़ें सिचुएशन वाइज हमें अप्लाई करनी होती हैं। एंड जो ट्विन फ्लेम्स अपनी थर्ड स्टेज पर हैं उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। शिव शक्ति की तरफ से बहुत ही ज़्यादा अच्छा मैसेज मिल रहा है। माना कि आपने एक बहुत लंबा सफ़र अकेले तय किया है, आपके साथ आपकी मदद करने वाला कोई नहीं रहा, आपको हर काम खुद से करना पड़ा, बहुत सारा इनर वर्क किया। कितनी बार आप टूटे हैं, गिरे हैं, ठीक है ना, आपने खून के आंसू बहाए हैं, कितनी बार आपको लगा कि अब मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, पर इसके बावजूद भी आपने अपने आप को खड़ा किया। और इसके लिए आपको जो ब्लेसिंग मिल रही है आपकी लाइफ में, दोनों ही चीज़ों से, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो आपके लव वन हो, वो सभी लोग आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। अगर आपको अपने डिवाइन मस्कुलाइन चाहिए थे, जो भी लोग जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, अगर वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे थे आपके जीवन में, तो वो वापस आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। वो हैप्पीनेस, वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में जो सक्सेस आपको चाहिए थी, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं, ठीक है। एंड आपके जो गार्जियंस हैं, है ना, जो आपके जो एंजल्स हैं और आपके एंसेस्टर्स कह सकते हैं, है ना, जिनका भी आपसे कनेक्शन रहा है, वो आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम पर सपोर्ट करने वाले हैं, है ना। उनका आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। देखिए, जब तक हमें एंसेस्टर्स या हमारे एंजल सपोर्ट नहीं करेंगे हम कभी भी यूनियन में नहीं आ सकते हैं, है ना। हमारे काम के साथ साथ उनका सपोर्ट, उनकी ब्लेसिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टाइम, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि आप डील नहीं कर पाते हो, तो जब वो आपको हेल्प करते हैं, कहीं से गाइडेंस देते हैं, तब आप उस सिचुएशन, उस टेस्ट को पास कर पाते हैं। तो आपकी जर्नी के लिए उन सब का आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी है ना। तो इस टाइम पर आपको मेटलिस्टिक चीज़ों में सक्सेस मिलने वाली है। लव में भी आपको जो चाहिए, जैसा प्यार आपको चाहिए बिल्कुल वैसा ही मिलने वाला है, ठीक है। सपोर्ट मिलने वाला है।
कुछ अननोन लोग जो जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं, कहीं ना कहीं से वो भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं। हो सकता है आप उन्हें जानते बिल्कुल ना हो और वो आपकी लाइफ में आए, और वो आएंगे सिर्फ इसीलिए, उनका काम ही यही है कि आपका यूनियन कराने और उस यूनियन में जो हेल्प करनी है, चाहे वो डिवाइन फेमिनाइन की साइड से भी हो सकती हैं, डिवाइन मस्कुलाइन की साइड से हो सकती हैं, या शायद ये कह सकते हैं कि बस इसी टाइम के लिए कोई इंसान भेजा जा रहा है जो आपकी जर्नी में आपको हेल्प करे। तो ऐसे कोई लोग आपकी जर्नी में इस टाइम पर आएंगे, ठीक है। एंड सीधी सी बात है, आपको ये जस्टिस मिलेगा। आपने बहुत सारा काम किया है, तो ये आपका जस्टिस टाइम है कि जितना आपने इनर वर्क किया है, जितना आपने सब्र रखा है अपने जीवन में, उस सब्र का फल मिलने का टाइम आ गया है। तो जो जो मैनिफेस्टेशन आपने किया था, जो जो दुआएं आपने मांगी थी, उन दुआओं को कबूल होने का टाइम आ गया है। और आप इन सारी सिचुएशन के बाद एक लीडर, एज अ लीडर आप प्ले करेंगे और एक लीडर की तरह उभरेंगे अपने जीवन में, है ना। बहुत कुछ आपने सीखा है, और उसके बाद जब आप लीडर बन के उभरेंगे तो फिर आपको काम क्या करना है, फिर आपको दुनिया के लिए काम करना है ना। अपने लिए जो काम करना था वो आप कर रहे थे और आगे भी करेंगे, पर फिर आपको नेचर के लिए जो लोग हैं जिनको ज़रूरत है उनके लिए काम करना होगा, ठीक है। जो भी आपने सीखा है उसका यूज़ कैसे करेंगे, उसे साथ लेके तो नहीं जाएंगे, उसे बांटना भी तो पड़ेगा ना, तभी तो वो बढ़ेगा, तो उसे बांटना भी है। तीसरी चीज़ ये कि आप डिवाइन फेमिनाइन हो या डिवाइन मस्कुलाइन हो, आप दोनों ही एक्शन मोड में आने वाले हैं, ठीक है। अपनी लाइफ के किसी भी पार्ट में आप एक्शन लेंगे जिसमें ज़रूरी है। डिवाइन मस्कुलाइन तो सीधी सी बात है, आपके लिए एक्शन लेंगे ही लेंगे। हो सकता है थोड़ा सा कोई नेगेटिविटी उनकी तरह उनको परेशान करने की कोशिश करेगी, है ना, रोकने की कोशिश कर सकती है, पर वो रोकना पॉसिबल है नहीं, अब वो रोक उन्हें पाएंगे नहीं। तो जो अगर रोकने का प्रयास भी कर रहे हैं तो बेफालतू अपना प्रयास करेंगे, पर वो अपना काम करेंगे। पर डिवाइन मस्कुलाइन आपके एक्शन डेफिनेटली लेने वाले हैं, बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट आप दोनों को मिलने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।